बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, आइए देखिए क्या होता है जब महाराज जी को रामानंद जी एक विशेष आग्रह हृदय की गहराइयों से करते हैं और महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं वहां पर रहना। तो उसके पश्चात क्या होता है जानिए। जहां ले गुण अपना वही हमारा ठाम, प्यार वही हमारा ठाम। धोबी बस के क्या करे जहाँ नंगों का ग्राम। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। महाराज जी कह रहे हैं जहाँ लहे गुण अपना, कि जहाँ पर हमारी बातों को कोई समझ सके, वाणी चर्चाओं को जान सके, कि इच्छा प्रदर्शित कर सके उसको समझने की, वहीं पर हमारा ठिकाना है, वही हमारा ठोर है। अगर कोई धोबी अगर है वो भला उस गांव में बसकर क्या करेगा जहां पर सब नंगे हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। जो कपड़ा ही नहीं पहनता तो उनको धोबी धोएगा भी तो क्या। जो ज्ञान चर्चा वाणी चर्चा सुनने को तैयार नहीं है वहां पर हमारा काम है भी तो क्या। नियम पूर्वक वहां हमारा फिर सत्संग आरंभ हुआ। लोगों का एकत्रित होना स्नेह स्नेह प्रारंभ हुआ। जो उस वर्षा ऋतु के दौरान हम वहां पर ठहरे तो एक नियम बन जाता है कि हमारा वहां पर सत्संग प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे ग्राम के व्यक्ति भी वहां पर जुड़ना शुरू कर देते हैं। आने लगे बहुत मात्रा में कमर खेड़ी के प्रेमी जन। दिन प्रतिदिन संख्या में वृद्धि बढ़ते चले गए सज्जन। तो कमर खेड़ी जो गांव वहां पर पड़ता है, वहां के व्यक्ति जन धीरे धीरे हमारे पास वाणी चर्चा सुनने के लिए आने लगे और दिन प्रतिदिन संख्या में लोगों की वृद्धि होती चली गई। और इस प्रकार के वाणी के चर्चा के प्रति विश्वास, इच्छा और प्रबलता को दिखाने वाले सज्जन वहां पर पधारने लगे। अपना भी अभ्यास बोलने का हर रोज प्रगति पर था। इंतजाम उस मंदिर का एक पटेल के हाथों में था। कि हमारा भी दिन प्रतिदिन अभ्यास पूर्ण गति पकड़ रहा था, क्योंकि पहले वाली चर्चा सुनने के लिए कुछ ही सज्जन हमारे समक्ष होते थे। अब दिन प्रतिदिन जब विद्वानों की सज्जनों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हमारा बोलने का प्रयास भी, अनुभव भी बढ़ता जा रहा है। और वहाँ का जो मंदिर का, जो शिव मंदिर का इंतजाम था, सब देख रेख थी एक पटेल के हाथों में था। जो कमर खेड़ी का योग्य व्यक्ति प्रतिष्ठित कहलाता था, उस मंदिर का पूर्ण रूप से अधिकार उसी के हाथों में था। कि वह पटेल कमर खेड़ी गांव का एक सुयोग्य व्यक्ति था, एक मुख्य व्यक्ति उस गांव का था, प्रतिष्ठित व्यक्ति उस गांव का कहलाता था। और इसी कारण पूर्ण रूप से उस मंदिर की देखरेख, सारा इंतजाम उस पटेल के हाथों में ही था। उसकी आज्ञा बिना महात्मा वहां नहीं टिक सकता था। जिससे असंतुष्ट हो जाता तभी भगा भी देता था। कि अगर पटेल की आज्ञा ना हो तो कोई भी महात्मा कहीं से विचरता हुआ वहां पर नहीं ठहर सकता। अगर कोई बात उस पटेल को, किसी महात्मा की समझ नहीं आती, या उन्हें लगता कि यह असंतुष्ट, इससे हम असंतुष्ट हैं, यह हमें अपनी बातों से संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो उसे वह भगा देता था। ग्रामीणों के कहने पर आना प्रारंभ हुआ, किंतु हमें गाढ़ी दृष्टि से आकर ताका करता था। ग्रामीणों ने जब हमारे बात सभी ग्राम के व्यक्तियों तक पहुंचाई, वाणी चर्चा की, तो ग्रामीणों के कहने के पश्चात वह पटेल भी वाणी चर्चा सुनने के लिए आ जाता है।
परंतु वह हमारी तीखी नजरों से, बड़े ही कटु आंखों से हमारी ओर ताकता था। एक रोज हम उस पटेल से बोले, आओ तुम्हें महाराज जो स्थान देखना चाहो सैर करा दे उसकी याद। एक दिन ऐसा होता है प्राणाधार सुंदर साहब, हमें पता था कि माँ उस पटेल के मन में संशय है हमारे प्रति, इसलिए जब वह एक दिन आता है वाणी चर्चा सुनने के लिए, हम सीधा उससे स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, आओ पटेल महाराज आओ, आपकी जो भी स्थान देखने की इच्छा मन के भीतर है आप हमारे समक्ष रखिए। आज हम आपको उस स्थान के दर्शन यहाँ बैठे बैठे कराएंगे। ऊपर हाथ उठाकर बोले, बोलो नूर बाग दिखला दो या श्री प्रमधाम की यमुना जी के तट की सैर कराएं। कहते हैं पटेल भी एक प्रकार से परीक्षा लेना चाह रहे थे। उन्होंने भी महाराज जी को स्पष्ट कर दिया जब महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या स्थान आपको प्रमधाम का देखने की इच्छा है। तो पटेल कहते हैं, महाराज जी या तो हमें नूर बाग दिखा दीजिए या फिर हमें प्रमधाम की श्री जमुना जी के तट की सैर करा दीजिए। कितनी मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती है, मानो प्रीतम खुश हो जिससे चाल बदलती रहती है। कहते हैं महाराज श्री की कितनी मस्त तरंगों में श्री जमुना जी परमधाम के अंदर बह रही, कल कल करती हुई उसकी आवाज मानो प्रीतम के कर्णों में एक विशेष प्रकार का संगीत सुना रही है। प्रीतम जिससे खुश होते हैं राज महाराज, खुश होते हैं इस प्रकार अपनी वह चाल, अपनी पानी का बहाव बदलती रहती है और उसकी मधुर ध्वनि झनझर करती हुई पानी के बहाव की प्रीतम के कर्णों के आनंद देती है। तो नित्य विहार आनंद वहां पर चलता है। उस आनंद में मुख्य जो भूमिका निभाता है वो श्री जमुना जी का जल भी बहता हुआ निभाता है। वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, कहा वहीं दिखला कर, बेट देखो छटा ज्ञान बल्ली की झूम रही है लहरा कर। वहां पर उस मंदिर के परिसर में एक गांजे का पेड़ खड़ा था, उसकी छटा को दिखलाकर हम बोलते हैं, देखो ज्ञान बल्ली की वह किस प्रकार से लहरा रहा है, न्यारी ही शोभा है इसकी, देखो जरा निकट जाकर, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी इसकी गंध आप पाकर। तो कहते हैं कि जब गांजे का पेड़ उसके ज्ञान बल्ली की महिमा जब महाराज जी पटेल को बतलाते हैं और कहते हैं कि जाओ पटेल जी आप इसके समीप जाइए और उसकी गंध को जब आप महसूस करेंगे तो आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे पटेल जी। हमने एक पेड़ गांजे का वो बो रखा था आंगन में, जो अंदर ही था मंदिर के, बक गए आनन फानन में। हमने कहा कि हमने एक पेड़ गांजे का मंदिर परिसर के अंदर बो रखा था, जो कि हम आनन फानन में जल्दी जल्दी में बोल गए। हमने जो कुछ बका बकाया सोचा उसने यह क्या स्वांग, बोल उठे एकदम पटेल जी अपनी सुनकर ऊट पटांग। हमने जो भी बका गांजे के पेड़ के लिए, ज्ञान बल्ली के लिए, उनकी लहराते हुए पत्तों के लिए, तो एकदम है अगबका सा रह जाता है पटेल और कहता है कि यह क्या सांग रच रखा है और हमसे ऊट पटांग बातें करने लगता है। वहां जुर्म समझा जाता था पेड़ लगाना गांजे का, अगर लगा भी ले कोई तो डर रहता था थाने का। उस ग्राम के अंदर अगर गांजे का पेड़ लगा लिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा जुर्म था, परंतु महाराज जी कहते हैं कि हमने खुद ब खुद वहां पर एक गांजे का पेड़ बोया था।
अगर कोई गलती से गांजे का वहां पर पेड़ लगा ले तो उसको थाने कचहरी कोर्ट का डर सताता रहता था। हमने तो सब बाग बगीचे परम धाम के देख लिए, जहां जहां की सैर कराई दृश्य सभी कुछ देख लिए। तो पटेल एक व्यंग्यात्मक ढंग से महाराज जी के समक्ष बोलते हैं कि भैया हमने सारे बाग बगीचे सारे परम धाम के देख लिए, आपने जहां सैर कराई वो भी हम सब देख चुके। थानेदार आएगा कल को उसको भी दिखला देना उसी वेग में, उससे बोले क्यों नहीं साथ लिवा लाना। वहां पर महाराज जी के सामने कटाक्ष करते हुए वह पटेल कहता है कि हम तो भाई सब देख चुके, अब कल को जो है थानेदार आएगा, अब उसको दिखाना, वही आपकी खैर खबर लेगा कि आपने गांजे का पेड़ यहाँ पर बो रखा है। तो महाराज स्पष्ट रूप से कह देते हैं भाई एक काम करना, आप उस थानेदार को अपने साथ में ही लेकर आ जाना। किसिया गया हमारा उत्तर पाकर के पटेल एकदम रहा लगा, उठ कर के घर की आगे एक न मारा दम। कुछ चिड़चिड़ा सा जाता है पटेल हमारे इस प्रकार का उत्तर पाकर, और उसके तुरंत बाद वह अपने घर की ओर निकल जाता है, एक पल भी वहां पर नहीं ठहरता। लेकर थानेदार साहब को अगले दिन फिर आ पहुंचा, हमें पकड़वाने जैसे तैसे में आकर के बोला। अगले दिन थानेदार को लेकर वह मंदिर परिसर में आ जाता है और हमें पकड़वाने के लिए गांजे के पेड़ के बोने के जुर्म के हेतु वह थानेदार को लेकर आता और क्या बोलता है, बाबा जी वे बाग बगीचे कहाँ है अब फिर दिखला दो, थानेदार साहब आए हैं इन्हें भी दर्शन करवा दो। व्यंग करते हुए पटेल महाराज जी से कहते हैं कि जो बाग बगीचे नूर बाग फूल बाग कुंज निकुंज जो आपने हमें दिखलाना चाहा था, एक काम कीजिए आप इन थानेदार जी को दिखला दीजिए, थानेदार आए हैं इनको सबका दर्शन करवा दीजिए। हम भी बड़े हर्ष से उत्तर देकर बोले आ जाओ, इनको क्यों नहीं दिखाएंगे पहले इनको बिठलाओ। महाराज जी कहते हैं कि भाई क्यों नहीं दिखाएंगे, इनको भी हम अवश्य ही सारे दर्शन कराएंगे, परंतु पहले इनको एक बार सम्मान पूर्वक यहाँ पर बिठला दो। जो पग प्यादे पैद उठाकर दर्शन हित आ सकते हैं, भला यह कैसे हो सकता है वे वंचित रह सकते हैं। जो पग के प्यादे जो पैरों से चलकर यहाँ पर आते हैं दर्शन हेतु, बोला ऐसा तो कतई भी नहीं हो सकता कि वे दर्शन से वंचित रह जाएं। थानेदार साहब मुस्लिम थे, हमने उन्हें देख करके कहा आप नजदीक हमारे कृपया बैठो आकर के। जो थानेदार को पटेल जिले के आए थे वह मुस्लिम धर्म से मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। हमने उनको अपने पास बुलाकर बोला कृपया करके आप हमारे समीप आकर बैठिए। बोलो किसकी सैर चाहते हो, देखो क्या जबरूत, या लाहूत देखने की इच्छा है या देखोगे हाहूत। कहते हैं कि आप बताइए थानेदार जी, आप कहाँ की सैर करना चाहते हैं, क्या आपको जबरूत देखना है या लाहूत देखना है, या परमधाम का सिंहासन देखना चाहते हो जहाँ पर साक्षात अल्लाह ताला विराजमान है। जिस प्रकार आप कहेंगे वहां के हम आपको दर्शन अवश्य करवा देंगे। नूर तजल्ला देखोगे या देखोगे तुम नूर जलाल, अश्के जम जम चखोगे तुम या घूमोगे कोसर ताल। महाराज जी उस मुस्लिम अफसर को उसकी ही भाषा में समझाना चाहते हैं कि आपको नूर तजल्ला देखना है और नूर जलाल का जमाल देखना है, उन अल्लाह ताला का दर्शन करने हैं, या अश्के जम जम पियोगे यहाँ का वहाँ का शुद्ध जल वहाँ का पानी पियोगे, या किस प्रकार का, या तुम कोसर ताल जहाँ पर श्री जमुना जी पुखराज से पहाड़ से निकलती हुई कोसर ताल में संपन्न हो जाती है,
या वह कोसर ताल आप देखना चाहोगे? जो आपकी इच्छा है आप बता दीजिए, हम आपको वही दिखला देंगे। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी किस प्रकार महाराज श्री परमधाम की एक एक चीज का वर्णन सभी धर्म सज्जनों के बीच कर रहे हैं। लेकिन पटेल थोड़ा सा खिसिया कर चिड़चिड़ा कर बोलता है गांजे के पेड़ की एक बहाना लेकर कि कल को थानेदार आएंगे, वही उनको आप दिखाना। तो थानेदार मुस्लिम होते हैं, उनको सब महाराज स्पष्ट कर देते हैं कि आपको क्या देखना है। तो क्या थानेदार महाराज जी के सामने इच्छा रखते हैं कि उनको नूर तजल्ला देखना है, क्या नूर जमाल देखना है, या अश्के जमजम चखना है, या कोसर ताल घूमना है? जानने के लिए देखेगा प्राणधार सुंदर साथ जी अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।